तो लास्ट वीडियो तो हम लोग का इमोशन में ही बह गया था, जो कि उसके आगे ना हम बोल पाए ना हमारे हस्बैंड बोल पाए। मतलब वही कुछ सिचुएशन ही ऐसा था कि ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं बोल पाए। उसके बाद में इनके दोस्त जो हैं, आप पहचानते ही होंगे, तो वो दवा लेके आए ऐसे डॉक्टर से बता के, क्योंकि ले जाने की स्थिति में विशाल नहीं थे। तो दवा लेके आए थे, फिर थर्मामीटर दिए थे बुखार चेक करने के लिए कि कितना है। और फिर बुखार इतना ज़्यादा था कि मतलब उनका बदन तप रहा था। तो इनके दोस्त ही बोले कि गीला पट्टी से एक बार ट्राई करिए, मे बी कि थोड़ा कम हो जाए बुखार। तो वही हम ट्राई किए, और अगर गीला पट्टी से जब हम इनका वो सेंक रहे थे तो 3 पानी हम चेंज किए। उसके बावजूद मतलब वो हर पानी गुनगुना हो गया था, इतना इनका बॉडी तप रहा था विशाल का। तो एक बार थर्मामीटर में सही से शायद नहीं पता चला, तो दूसरे बार भी उनको दिया गया था चेक करने के लिए विशाल को। और उसके बाद में दवा खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद थोड़ा सा मतलब ऐसे बैठने की स्थिति में हुए, और भी 2-4 दवा खाना था जो कि ऐसे नहीं खा पाते वो। तो उस चक्कर में फिर बोला गया कुछ खाने, बहुत देर तक वो कुछ खा ही नहीं रहे थे। तो फिर लास्टली ऐसे कुछ बनवा के शायद ये कहीं से ले आए थे, तो वो नहीं खा रहे थे विशाल। इनसे बैठा ही नहीं जा रहा था, नहीं खाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील हो रहा है उनको। तो वही फिर कुछ दवा खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिलाना था। तो ऐसे हम, आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम, क्रश उसको कर रहे थे चम्मच से, ऐसे उसको बार बार क्रश कर रहे थे और उसके बाद उनको खिलाए ताकि खाने में आसानी हो। बिकॉज वो ना खा पा रहे, ना उनको कुछ खाना अच्छा लग रहा है, इसलिए पूरा उसको मैश करके दे रहे थे ताकि वो आसानी से खा लें। और इसके बाद दवा खा के वो रेस्ट किए थे। बाकी वीडियो आप आगे देख सकते हैं। तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग, ये बात ख़त्म है। अब हम लोग का जो सुबह वाला आपने ब्लॉग देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए थे, क्योंकि हमारा आदत है सुबह में 10-11 बजे तक आराम से सो के जगना। और सोनाली शायद 1-1.5 घंटे से हमको जगाने का कोशिश कर रही थी और नहीं पता था। बट जब नीचे आए तो हम सो के आए ही और देख रहे हैं कि विशाल का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उस टाइम से बहुत डिस्टर्ब थे। फिर कैसे भी दवा वगैरह लाएँ, दवा हुआ, और दवा होने के बाद अब भी जस्ट थोड़ा बहुत ठीक है। बट दिक्कत वही हो रहा है कि बुखार उतर रहा है और दोबारा से हो जा रहा है। ये तो एक हो गया। बुखार देखिए, होना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी का 1-2 दिन आगे पीछे होता तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी हम लोग जस्ट घर गए, उधर लोगों का नज़र लगा, ये चीज़ हुआ, तो इसलिए हम लोग और भी ज़्यादा थोड़ा टेंशन में आ गए थे। नॉर्मल रहता तो कोई बात नहीं था। अभी इसके साथ साथ हमारे लाइफ में इतना कुछ ही ख़राब चल रहा है जिसका कुछ नहीं कह सकते। बहुत कुछ बात होता है जो आदमी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आता है। और हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे हम लोग को एक कोलैबोरेशन मिला था राखी के लिए, रक्षाबंधन के लिए। उसमें शायद 1 ग्राम था ना। 1 ग्राम गोल्ड वाला राखी था। हाँ, तो वो मेन पूरा क्या है वो सोनाली से बात करते हैं, बिकॉज हम जस्ट उन पता कर लिए, वो आया था हमारे पास कोलैबोरेशन, और हम अपने तरफ से इसको फॉरवर्ड कर दिए थे कि तुम डील करो। ऐसा था कि जस्ट कोलैब करने का बात था, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ था। जब मैसेज उनका आया था या हमने किया था याद नहीं है, तो कोलैब करना था उनके साथ में। उनका तो वो 5 डायरेक्टली, राखी भेज रहे थे वैसे, जस्ट फाइनल वहाँ वो से। डायरेक्टली, अच्छा हाँ, हाँ ठीक है। तो वो 5 राखी भेज भेज रहे थे, वो भेज दिए थे और वो अपने यहाँ राखी से। जिस कैसा दिन था वो वो? डिलीवर किए उस दिन हम लोग के पास मैसेज आ गया था कि वहाँ से आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है। उसके बाद में कह सकते हैं कॉस्टली था। कॉस्टली अगर नहीं भी होता ना, फिर भी किसी का भी वो सामान है या किसी का वो काम है, तो वो उसी पे आश्रित है। तो कॉस्टली या नहीं, कॉस्टली नहीं कह सकते, बट 1 ग्राम गोल्ड वाला राखी था, और जो वो कि 5 पाँच हो गया, था। मतलब 5 ग्राम। जो कि 5 था। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितना बड़ा लॉस है। और वहाँ से डिलीवर कर दिया गया बिहार में आके मेरे पास। हाजीपुर तक हाँ, सही हाजीपुर भी आ सलामत है। चुका था। अभी 14 तारीख को जिस दिन घर पे पूजा था, हम गए हुए थे, सब कोई गए हुए थे। उस दिन कॉल आया, तो इस एड्रेस पे हम अवेलेबल नहीं थे। हम फिर भी बात किए, बोले कि 1 घंटे बाद हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ पे। 1 घंटे बाद उनका पहले कॉल आया था कि आप कहाँ पर हैं, हम बोले कि इधर है। तो वो हम बोले कि वहीं पे ले आ दीजिए। तो बोले कि नहीं, उधर हम नहीं जा सकते, हमारा लिमिट इतने तक का ही है, हम इतने तक ही जा सकते हैं। हम बोले ठीक है, हम आपको 1 घंटे में बताते हैं हम क्या करेंगे। उसके बाद में हम इनको बताएं, तो ये उस दिन कांटेक्ट किए शायद शाम या रात को। तो फिर हुआ कि ठीक है हम कल ला देंगे। 15 अगस्त को बात हुआ, तो पता चला 15 अगस्त को ऑफिस बंद रहता है। और उसके 16 बाद अगस्त को हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ठीक है हम ऑफिस पे जाते हैं, फिर पता करते हैं कहाँ है, जहाँ पे है वहाँ पे आप आके ले लीजिएगा। 16 अगस्त हो गया। अभी वो अचानक से बोल रहे हैं कि इधर से हम रिटर्न कर दिए उनके पास जहाँ से भेजा गया था।
अब इस चीज़ को सुन के इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ, इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ, बिकॉज हम लोग बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत हम अपने आप को ये मानते हैं। तो हम लोगों के लिए कोलैब मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है, जो कि हमें बात मिला वो था। नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हैं छोटे, बट हमने देखा है 2000-1500 वाले फॉलोअर्स लोगों को भी कोलैबोरेशन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हो सकता है हम डिजर्व नहीं करते होंगे, या फिर मेरे प्रोफाइल में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा होगा जिस हिसाब से वो कोई भी ब्रांड कोलैब हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट का कोलैब हो, तो वो दिक्कतें हमारा है। लेकिन एक तो ये फर्स्ट वाला था, उसके बाद में वो फर्स्ट था नहीं था बाद की बात है, बट इसमें किसी का कितना लॉस जा रहा है। जो सामान हमको भेजे ट्रस्ट पे भेजे, वो हमारे पास नहीं पहुंचा। एक तो अभी भी आता ना तो हम उसका वीडियो शेयर करते, तो अभी भी कुछ लोग ऑर्डर कर पाते नहीं कर पाते, वो चीज़ था। बिकॉज राखी परसों ही है। और ये सब खराबी है ना सिस्टम का, जो कि बहुत बहुत और वो बेकार सिर्फ है। बिहार का, वो भी आदमी बोल रहा हाँ, है। इस चीज में तो हम कहेंगे, पहले कोई बोलता था ना तो बुरा लगता था, बिहार को लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन है कुछ चीजें हैं ना जिस वजह से बिहार हर वक्त बदनाम रहता है। और कुछ लोगों की वजह से, दिक्कत ये नहीं है कि बिहार खराब है, बिहार के कुछ छोटे लोग हैं, छोटे बुद्धि के लोग हैं, या फिर क्या ही कहें, अर्ध जानकार भी कह सकते हैं, कि जिनको जानकारी कुछ होता नहीं है, बट वो सामने वाले का मन खुद ही जान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ ना, अभी नहीं हुआ ना, हमको ये कर देना चाहिए, शायद वो ऐसा ही चाहते हैं। और रिटर्न करने में भी ये जो क्या कहते हैं, जो भी हमारा कस्टमर है उसका उसमें होना चाहिए कि हाँ हमको कैंसिल करना है। ये कौन सा बात हुआ, चलिए 3 दिन का भी अगर बात है तो 15 अगस्त को तो आपका ऑफिस बंद ही है, फिर उसके बाद कैसे आप बिना हमसे परमिशन लिए रिटर्न कर लिए। और रिटर्न करने के बाद अभी वो जबकि प्रोडक्ट पटना से भी बाहर नहीं एक गया मिनट है। एक मिनट, जबकि हमारे हस्बैंड उस दिन फर्स्ट डे जब बात हुआ था ना, उस दिन भी वो तैयार थे कि आप अपना ऑफिस बताइए, हम वहीं आके रिसीव कर लेंगे, आपको आने का भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट बता दीजिए आप अपना एड्रेस की कहाँ पे हैं आप, हम वहाँ आके ले लेंगे। बिकॉज हम साढ़े लोग दिन 15 दिन बोले। से उस प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। और जब आया तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब दिया जाए, और वो रिटर्न कर दिए अपने तरफ से। और आई नो कि ये सब बातें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या फिर आपके लिए उतना मायने नहीं रखता होगा। आप भी सोचते होंगे रोज एक नया टॉपिक लेके ये लोग आ जाता है कहीं ना कहीं से, बट आज लगा ना सच में जितना खराब बिहेव रहा उधर का, आज लगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए और आपको सुनना भी चाहिए वो रिकॉर्डिंग, आप सुनिए। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, और बात यही है कि हमारे लाइफ में जो इतना चीज़ें हो रहा है कि सब चीज़ अच्छा हो रहा है, लेकिन एंड टाइम पे पता हाँ, नहीं वो इन चीज़ टाइम पे खराब जाके वो क्यों हो चीज जा रहा है। तुरंत में यू टर्न मार के चला जा रहा बहुत है। ज़्यादा। अभी तो ये तो एक अलग चीज़ हो गया। अभी हम बता दें कि जो हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाला कर रहे हैं, वो में भी कि तुमको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है, करीबन 70 75 हज़ार का बुकिंग हमारा होते 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 लास्ट में जाकर पता चल रहा है कि एक छोटा छोटा सा चीज़ है। जिस उसकी वजह से वजह वो से वो, चीज वहां से यू टर्न मार के अभी हम निकल आपको जा रही मेन है। सुना देते हैं कि, और वो थे डीटीडीसी वाले, उन्होंने जो डिलीवर किया था वो डीटीडीसी के अंदर में आता है, उनको कस्टमर की तरफ तक पहुंचाना। स्टार्ट करते हैं ना। कोई आदमी प्रोडक्ट नहीं लेगा आपसे तो आप रिटर्न कर दीजिएगा, यही पॉलिसी है आपका। जैसे हम नहीं रख सकते, हम ऑफिस में जमा कर आप ऑफिस में जमा कर दिए तो ऑफिस वाला का ई का नाम होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट मेरे पास एक दिन में कोई नहीं लेगा तो हम रिटर्न कर देंगे। नहीं, ये चीज होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मगर वो लोग बता देना है, क्लियर नहीं रखता है। मान लीजिए 14 को वो चीज हो गया, 15 को हम आपको फोन किए थे ना भैया, तो आप हमको बोले कि आज ऑफिस बंद है, कल ले लीजिएगा। हाँ, तो बंद था, 15 को बंदे था ऑफिस। 15 को बंदे था, तो 16 को हम आपको फोन किए तो आप हमको क्या जवाब दिए कि हम ऑफिस पर जा रहे हैं तो देखते हैं कि कहाँ है तो हम आपको बुला लेंगे। हाँ हाँ, हम बोले तो जब ये बात हमारा आपसे कंटिन्यू बात हो रहा है कि हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप हमको दे दीजिए, तो इसके बीच में रिटर्न वाला केस आ कहाँ से गया जो आप रिटर्न करवा दिए। एक मिनट फिर चेक किया, कितना पता भी नहीं बात था। करेंगे ना तो बात वही है। चलिए, कुछ भी है, किसी भी चीज़ से ना आपको कोई मतलब है ना किसी और को कोई मतलब है। बस हम लोगों के लाइफ का कहने का ये मतलब था कि हम लोग आगे जा रहे हैं, बट रुकावट किस वजह से आ रहा है वो हमें नहीं समझ दिक्कत में आ वो रहा। नहीं है, दिक्कत ये है कि हम आगे जा भी नहीं रहे हैं, तब तक में रुकावट पहले आ जा रहा है। आगे हाँ, जाने का कोई क्योंकि रास्ता वो मिल अगर जाता हमको तब बता समझ रहा में है आता ना, कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई वो बता रहा है कि ये रास्ता है, तुम इस पे आगे जा सकते हो, उस पे कदम रखने ही वाले हैं, तब तक में लोग को लग रहा है अरे ये तो बहुत आगे चला गया, अब इसको खींचना पड़ेगा, फिर इतना पीछे खींचा जा रहा है कि लग रहा है ये तो लेवल कभी हम देखे ही नहीं थे। जस्ट वो चीज़ है और कुछ नहीं। बस कुछ और नहीं। ऊपर से ये चीज़ हो क्यों रहा है, बिकॉज लोग को लग रहा है बहुत क्या कर गए हैं, तरक्की कह सकते हैं लोग के नज़र में, अपने नज़र में तो हम ना पहले कभी माने हैं ना कभी हैं, अभी तक तो नहीं है तरक्की, अगर इसको कहते हैं तो
आई डोंट नो कि ओरिजिनल तरक्की को क्या कहेंगे। ये भी आपको तरक्की लग रहा है तो पता नहीं आपका लेवल कितना नीचे का है कि इतना लेवल भी आपको तरक्की का लग रहा है, और वो भी नहीं देखा जा रहा है। आपको जीना भी मतलब दुश्वार हो गया है। क्या कह सकते हैं, खाए पिए नहीं इंसान, खा पी के ओनली इंसान इधर उधर जस्ट क्या कर रहा है, कौन सा वो हार, ये फलाना चिलाना, क्या क्या अभी हम लोग कर क्या लिए जिस वजह से लोग को इतना दिक्कत होने लगा। लोग को नहीं कहेंगे, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, बिकॉज मेरे व्यूअर्स नहीं है वैसे, जस्ट कुछ लोग जो है ना वो समझ गए होंगे कि हम किन के लिए कह रहे हैं। तो जस्ट वही चीज़ है कि जितना आप सोच रहे हो उतने लेवल पे हम लोग गए नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ अब बंद करिए आप लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो।